नमस्कार, जय हिंद। आज हम समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वह टेंस होता है जिसके अंतर्गत किसी एक्शन के भावी समय में या कहें फ्यूचर टाइम में समाप्त होने का बोध होता हो। यह टेंस भी दो क्लाउज के साथ प्रयुक्त होता है, लेकिन जब हम सामान्य रूप से एक सिंगल क्लाउज के रूप में उपयोग करते हैं तो फिर हमारा दूसरा क्लाउज अंडरस्टूड होता है, अर्थात जिसमें कि टाइम दिया होता है वो हमारा अंडरस्टूड होता है। और जब डबल क्लाउज के रूप में इसका उपयोग किया जाता है तो कंजक्शन के रूप में बिफोर और बाई का प्रयोग किया जाता है। जब हिंदी में पहले का सेंस निकलता है तो उसके लिए हम बिफोर का प्रयोग करते हैं, और तक जैसा शब्द मिलता है तो हम उसके लिए बाई का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा क्लाउज हमारा दो टेंस से मिलकर के बनता है, यानी एक टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा हमारा होता है यही, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जब भी हम बाई और बिफोर का उपयोग करते हैं तो उसके पहले, यानी जो घटना हमारी भविष्य में पहले होनी होती है उसको हम पहले लिखते हैं। कहने का आशय, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद में हम बिफोर का या बाई का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वाले क्लाउज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे इट विल हैव रेन्ड बिफोर द सन सेट्स, यानी सूर्य अस्त होने से पहले वर्षा हो चुकी होगी। अन्य एग्जाम्पल लें, जैसे ही विल हैव रीच्ड बिफोर द ट्रेन अराइव्स, अर्थात ट्रेन आने से पहले वह पहुंच चुका होगा। या हम लिख दें स्टेशन, तो ही विल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। तो इस प्रकार से बिफोर और बाई का प्रयोग करके हम क्लाउज के रूप में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। बाई के लिए हम उदाहरण लेते हैं कि हमास विल हैव रूइंड टोटली बाई संडे, अर्थात संडे तक हमास पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होगा। तो ऐसे वाक्यों से हमें भविष्य में कोई कार्य किसी निश्चित समय पर पूर्ण हो चुका होगा, अर्थात एक अनुमान व्यक्त कराता है और उसके साथ में निश्चितता भी छिपी होती है। इसको हम एक और उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। इजराइल विल हैव अटैक्ड अगेंस्ट फिलिस्तीन बाई लेट नाइट ऑन संडे। हिंदी में इसको बोलेंगे कि रविवार देर रात तक इजराइल फिलिस्तीन पर या फिलिस्तीन के विरुद्ध आक्रमण कर चुका होगा। तो इस प्रकार से हम बाई का और बिफोर का प्रयोग क्लाउज के रूप में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग सामान्य रूप से ग्रामेटिकल या स्ट्रक्चर के रूप में जो सिंगल क्लाउज के रूप में किया जाता है उसको समझेंगे। तो इसके पहले हम इस टेंस की पहचान को भी समझ लेंगे कि हिंदी में क्या होता है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो हिंदी में इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में या क्रिया के साथ में। जब भी हमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुका होगा, चुकी होएगी, चुके होएंगे, या फिर हमको आ होगा, ई होगी, ए होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे, इस प्रकार से शब्द मिलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सेंटेंस वाइज स्ट्रक्चर को जानने से पहले छात्रों को इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के फॉर्म को भी ध्यान रखना है। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल, हैव या विल हैव। तो चूंकि हम कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में शैल और विल का प्रयोग कराते हैं ये हम पिछले 2 वीडियो में आपको समझा चुके हैं। तो एक बार पुनः हम रिवाइज करते हैं कि आई और भी के साथ में सामान्य रूप से हम शैल का प्रयोग करते हैं और अन्य सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि हम सभी के साथ में विल का प्रयोग करके सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा कोई भी सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि मॉडर्न अंग्रेजी में इसी को ही एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो शैल हैव, विल हैव के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस टेंस में प्रयुक्त किया जाता है। तो पहला सेंटेंस अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस हम लेकर के चलते हैं। तो इसकी सिंटेक्स हो जाएगी सब्जेक्ट प्लस
शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अब जो एग्जाम्पल हम शुरुआत से लेकर के चल रहे हैं ताकि छात्र आसानी से तुलना करके उनको समझ सकें, तो यहाँ पर भी हम एक एग्जाम्पल को लेकर के चलेंगे कि वह विद्यालय पहुँच गया होगा या वह विद्यालय जा चुका होगा। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे हम स्ट्रक्चर के अनुसार। पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, अर्थात ही के साथ में विल हैव का प्रयोग होगा, तो ही विल हैव। अब हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी गो अर्थात जाना, और उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, तो गॉन टू स्कूल। इस तरह से हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा ही विल हैव गॉन टू स्कूल। यदि यहाँ समय हमें पता होता कब तक, तो हम बाई का उपयोग करके हम समय भी बता देते कि कब तक या पहले या बाद में। तो यहाँ हमें एक तरह से समय अंडरस्टूड है, हम अनुमान लगा रहे हैं कि वो अगले 1-2 घंटे में वह विद्यालय पहुँच चुका होगा। तो सामान्य रूप से हमने इतना ही सेंटेंस लिया है कि वह विद्यालय पहुँच गया होगा या जा चुका होगा। अब दूसरा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल में से कोई एक प्लस नॉट और प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो जैसे वह विद्यालय नहीं पहुंचा होगा, तो ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, या गॉन के स्थान पर हम रीच्ड भी कह सकते हैं। अब तीसरा जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव में हम पहला सेंटेंस लेंगे यस नो आंसर टाइप का। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हम वाक्य के आरंभ में लिख देते हैं। तो शैल या विल को हम पहले लिखेंगे और इसके बाद में हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हम हैव का प्रयोग करते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। तो जैसे क्या वह विद्यालय जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हम दूसरा देखेंगे WH वर्ड टाइप क्वेश्चन को। तो इसकी सिंटेक्स भी हमारी यस नो आंसर टाइप की तरह ही होती है, केवल हमें ध्यान रखना पड़ता है कि WH वर्ड को हम वाक्य के आरंभ में लिख देते हैं। तो WH वर्ड प्लस शैल या विल में से सब्जेक्ट के अनुसार कोई एक रखते हैं और प्लस हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के रूप में वह विद्यालय कब गया होगा, या कहें वह विद्यालय कब पहुंच चुका होगा या कब जा चुका होगा। तो यहाँ WH वर्ड के रूप में कब जो कि वाक्य के अंदर मिलता है, तो उसको हम अंग्रेजी ट्रांसलेट करते समय वाक्य के आरंभ में लिख देते हैं। तो कब अर्थात व्हेन, तो व्हेन विल ही हैव गॉन टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। अब अन्य टेंसों की तरह जो चौथा सेंटेंस हम बनाते हैं उसको हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव के रूप में जानते हैं। तो इसमें भी हमारे 2 सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो पहला प्रकार होता है हमारा यस नो आंसर टाइप। तो इसका स्ट्रक्चर या सिंटेक्स होती है, तो सबसे पहले इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। केवल ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा शैल या विल और प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट और इसके बाद में हो जाएगा नॉट, और नॉट के बाद में हम हैव का प्रयोग करते हैं और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह विद्यालय नहीं गया होगा, तो इसका ट्रांसलेशन होगा विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। अब इसमें जो दूसरे प्रकार का होगा WH वर्ड टाइप, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पहले हम WH वर्ड को लिखेंगे, इसके बाद में हम शैल या विल में से कोई एक लिखते हैं और फिर हम सब्जेक्ट को लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे और इसके बाद में हम हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाना जरूर ध्यान रखना होता है। तो इसका हम एग्जाम्पल लेंगे कि वह विद्यालय
क्यों नहीं गया होगा। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाई विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से जो हम 4 प्रकार के सेंटेंस को बनाते हैं उनको हम स्ट्रक्चर वाइज इस प्रकार से बनाते हैं, और जब डबल क्लाउज के रूप में बनाते हैं तो हम बाय और बिफोर का प्रयोग करके बना देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टेंस स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे और इसी प्रकार से आप अपने अनुसार अन्य वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही आपको अन्य वीडियो मिलते रहें और उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।